नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं महाकाली की साधना विधि के बारे में और मंत्र के बारे में। दोस्तों, यह साधना में आपको 1250 माला मंत्र का जाप करना है और इसे कोई भी स्त्री पुरुष यह साधना कर सकता है। स्त्री साधना काल में रजस्वला हो जाए तो यह साधना उसी समय बंद कर देनी चाहिए। साधना काल में स्त्री का साथ वर्जित है। कहने का मतलब है ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है। साधक शराब आदि न पिए और ना जुआ खेले और ना ही किसी स्त्री संग करे। साधना सुबह या रात्रि में की जा सकती है। यदि कोई साधक चाहे तो सुबह जल्दी उठ करके 4 बजे यह साधना स्टार्ट कर सकता है या रात्रि के 9 बजे बाद यह साधना स्टार्ट कर सकता है। साधना काल में रुद्राक्ष की माला का प्रयोग करना बहुत ही उचित और लाभदायक माना गया है। साधना में काले रंग का आसन का प्रयोग करना चाहिए आपको और साधना पूर्व की तरफ मुंह करके करनी चाहिए और सामने घी का दीपक लगाना चाहिए और अगरबत्ती भी लगा दें या धूप बत्ती लगा दें। और साधना के जो आप साधना करने बैठे तो उसके सामने एक महाकाली यंत्र जो चैतन्य है और महाकाली का चित्र उसको स्थापित करना चाहिए, जो मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो। पहले दिन महाकाली देवी का पूजन कर उसका ध्यान कर मंत्र का जाप प्रारंभ करना चाहिए। पूजन में कोई जटिल विधि विधान नहीं है। मानसिक या पंचोपचार पूजन भी कर सकते हैं। दोस्तों, मैं तो ये कहूँगा कि सबसे अच्छा मानसिक पूजन है, क्योंकि मन में आपने अक्षर चढ़ा दिए, मन में आपने फूल चढ़ा दिए, मन ही मन में आपने, तो वह ज़्यादा फल देता है बजाय भौतिक ये फूल या अक्षतों से, चावल से। तो आपको पंचोपचार जो पूजन है वो ना करके मानसिक पूजन करना चाहिए। और रात्रि को जो भूमि में आपको सोना है, खाट या पलंग का उपयोग नहीं करना है। भोजन एक समय और एक स्थान पर बैठकर करना है, जिसमें शराब, मांस, लहसुन, प्याज, जो भी ये चीज़ हैं जो हम हर धार्मिक में प्रयोग वर्जित मानते हैं, तो वे चीज़ आपको अपनानी चाहिए। दोस्तों, इसमें महत्वपूर्ण बात है कि यह प्रथम दिन स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके आसन पर पूर्व की तरफ मुंह करके शुद्ध घी का दीपक लगा करके महाकाली यंत्र और चित्र को स्थापित करके उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे पहले आपको गणपति की और गुरु की पूजा करनी अनिवार्य है। इसके बाद दाहिने हाथ में जल लेकर के हिंदी में ही संकल्प ले कि मैं 11 दिन में 1250 माला मंत्र का जप किसी अमुक कार्य के लिए या माता के दर्शनों के लिए कर रहा हूँ। आप मुझे शक्ति दें जिससे कि मैं अपनी साधना में सफलता प्राप्त कर सकूं। ऐसा कह करके हाथ में लिया हुआ जल छोड़ देना चाहिए और इसके बाद रोजाना संकल्प लेने की ज़रूरत नहीं है और महाकाली का आपको ध्यान करना चाहिए। दोस्तों, ध्यान में आप महाकाल देखो, आडंबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आपको सीधा सीधा लगे है कि हे महाकाली, आपके माँ के रूप के मानसिक रूप से दर्शन ही ध्यान है। उसके बाद मंत्र का जप प्रारंभ करना चाहिए और यह मंत्र जप रुद्राक्ष की माला से करना चाहिए। दोस्तों, मंत्र है आपकी स्क्रीन पर भी चलेगा और आप देख सकते हैं। क्रीम क्रीम क्रीम, ह्रीम ह्रीम, हुम हुम, दक्षिणे कालिके
क्रीम 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 ह्रीम ह्रीम हुम स्वाहा। दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप इसको लिख सकते हैं और फिर उसके बाद याद करके ये जाप कर सकते हैं। यह जो मंत्र है यह माँ काली का मूल मंत्र है और अपने आप में अद्वितीय है, महत्वपूर्ण है और शीघ्र ही सिद्धि को प्रदान करने वाला है और साधक को माँ काली के प्रत्यक्ष दर्शन में भी यही मंत्र कार्य करता है। और दोस्तों मेन बात यही है कि यह सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला मंत्र है। उसके बाद आपने रोजाना के रोजाना मंत्र का जाप करना है। आपको समापन कैसे करना है, तो इसके लिए देखो एक बात यह है कि महाकाली साधना है ना, कलयुग में कल्पवृक्ष के समान शीघ्र फल देने वाली होती है। इसकी साधना सरल होने के साथ साथ ही बड़ा ही प्रभाव भी दिखाती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस प्रकार की साधना करने से साधक को किसी प्रकार की हानि नहीं होती, बल्कि उसे लाभ ही होगा। और हमारा सौभाग्य है कि हमें इस प्रकार के अच्छे अवसर या अच्छी विधि प्राप्त हो रही है, जबकि यह श्रेष्ठ साधना में तो हमें विश्वास है कि आप निश्चय ही साधना के माध्यम से अपने उद्देश्य को पूर्ण सफलता से प्राप्त कर लेंगे और महाकाली के प्रत्यक्ष दर्शन का भी अनुभव आप कर लेंगे। साधना जो है वो देखो एक बात हूँ, हजारों बातें हैं, हर आदमी बढ़ा चढ़ा कर कहना चाहता है, लेकिन हम आपको इसका अनुभव भी बताएंगे। दोस्तों साधक जब साधना में बैठता है तो तीसरे दिन ही उसे घर में साधना कक्ष में सुगंध सी अनुभव होती है। यह जो सुगंध है ना, यह मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप इस साधना को कीजिए और फिर आप बताइए कि कैसी सुगंध थी। और जो 5वें दिन उस कमर में बंधे हुए घुंघरों की आवाज़ आती है और साधना समाप्ति तक उस जगत जननी महाकाली के दर्शन हो जाते हैं। इसके लिए पवित्रता, अपूर्व श्रद्धा, विश्वास और विधि विधान के साथ साधना करना बहुत ही जरूरी है। देखो साधक अगर सच्चे मन से, कहने का मतलब ये है कि जो बाहर आडंबर ना करते हुए सीधे साधे माता के चरणों में समर्पित अपने आप को करता है, तो ये तो महाकाली है, जगत जननी है। माता अपने हृदय से उस बच्चे को अवश्य लगाएगी, इसलिए यह साधना अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय।